हेलो एवरीवन, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15 जेई एडवांस पीवाईक्यू। ये वाला 2012 का क्वेश्चन है और ये नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन चैप्टर तो इसमें ना के बराबर ही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है 29.2 ग्राम ऑफ वेट बाय वेट HCl है। वेट बाय वेट परसेंट मतलब क्या होता है? 29.2 ग्राम HCl रहा होगा इन टोटल ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट मतलब यही होता है। उसके बाद उस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन का मास पता है तो डेंसिटी से वॉल्यूम पता चल जाता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास 100 यहाँ पुट कर सकते हैं। 100 बाई वी इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी 1.25 है तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये एक अच्छा नंबर है, ये फेवरेट है 1.25 डेंसिटी देना, तो ये सबको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन ये वाला तो 4, 5, 5, 20, 80 क्या आया? ml। डेंसिटी ग्राम पर ml में, तो ग्राम पुट किए मास तो वॉल्यूम क्या आएगा? ml में। द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतना ml ऑफ इतना HCl। तो क्लियर है, एक सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, उसका वॉल्यूम पूछा है, कितना वॉल्यूम इसका लगाओगे भाई साहब, है ना। तो इसका m1 अगर पता हो तो पता चल जाएगा इसमें क्या करेंगे, कितना वॉल्यूम यूज़ करेंगे कि इतना ml ऑफ इतना निकल जाए। इतना ml ऑफ इतना मतलब क्या होता है, क्या पता होता है? क्या दोनों में क्या सेम होगा? m1v1 इज इक्वल टू m2v2, नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा। मोलैरिटी होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स मैटर, नंबर ऑफ मोल्स शुड बी सेम। तो यहाँ से आया मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स, तो इसका मोल्स कितना आया? 0.4 इंटू 200/1000, 200/1000 इज 0.2, तो 0.08 मोल्स। इतना ही यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या आपको मोलैरिटी पता भी है? मोलैरिटी तो पता नहीं है, तो पहले मोलैरिटी निकालते हैं। ठीक है, वॉल्यूम पता है? पता है। मोल्स पता है HCl का? नहीं पता है, तो निकालते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ HCl कितना है? गिवन मास कितना निकला था? 29.2 ग्राम। HCl का मोलर मास कितना होता है? 36.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है लीटर में? 80/1000। ये पॉइंट गया, है ना। ऐसा कुछ कैलकुलेशन दिख रहा है। दिस शुड बी इक्वल टू मोलैरिटी, राइट, एंड मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम m1 इंटू वी शुड बी इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है, तो कर लेते हैं फाइनल। 292 इंटू 100 बाई 365 इंटू 8 इज इक्वल टू 0.08, जो कि 8/100 है। क्लियर, ये अपना पूरा कैलकुलेशन रहा। और वॉल्यूम मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू m1v1, दिस इज m2v2। ठीक है, यहाँ से v निकल जाएगा। कैलकुलेशन देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट देखते हैं कहाँ ले जाता है ये हम लोग को। 8 इंटू 8/3 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 292 इंटू 100 इंटू 100, राइट। 100 को कभी काटने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉइंट बन के एडजस्ट हो जाएगा। 292 के साथ मेहनत कर सकते हैं, मर्जी है। ठीक है, तो ये आएगा अपना 64 इंटू 365 बाई 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 292। ठीक है, तो 365 को 292 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग। 64 को 1 पॉइंट समथिंग से इंटू करेंगे तो लगभग 80 के अराउंड आंसर आएगा। ठीक है, तो ये लीटर में आ रहा है, लीटर में आ रहा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ml आ जाएगा। तो अपना आंसर आएगा 80 ml। ठीक है, नंबर्स पहचानना पड़ेगा। पूरा कैलकुलेशन है ये वाला, तो कैलकुलेशन देखना है, थोड़ा गौर से करना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो फाइनली ये अपना रहा कैलकुलेशन और यही है आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीबॉडी।